दिग्गज अभिनेता निर्माता निर्देशक राज कपूर साहब को हिंदी सिनेमा अपने अहम योगदान के लिए हमेशा याद करता आया है और करता रहेगा। वह एक बेहतरीन कलाकार होने के अलावा शानदार फिल्मकार भी थे और राज कपूर साहब की फिल्मों और कलाकारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके प्रशंसक केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज भी मौजूद है। राज कपूर साहब को सोवियत यूनियन, चीन और अफ्रीका सहित कई देशों में खूब पसंद किया गया था। यही वजह थी जो उन्हें बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, राज कपूर साहब को हिंदी सिनेमा में इतना बड़ा नाम बनाने में एक थप्पड़ का कमाल था। बात साल 1942 की है। मुंबई के रंजीत स्टूडियोज में निर्माता निर्देशक केदार शर्मा अपनी फिल्म विष कन्या की शूटिंग कर रहे थे। उस समय केदार शर्मा और राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के दुख सुख की बातें भी साझा करते थे और विष कन्या की शूटिंग के दौरान केदार शर्मा ने इस बात को नोटिस किया कि पृथ्वीराज कपूर साहब जब भी शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचते तो वह बहुत उदास रहते थे और शूटिंग के पहले और बाद में भी गुमसुम रहते थे और पृथ्वीराज कपूर साहब ने सेट पर किसी से बातचीत नहीं करते थे। उनकी इन बातों को केदार शर्मा लगातार नोटिस कर रहे थे, लेकिन पृथ्वीराज कपूर से पूछ नहीं पा रहे थे। एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर साहब शॉट देने के बाद सेट के एक कोने में जाकर बैठ गए। केदार शर्मा उनके पास पहुँचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि अगर ज़्यादा निजी ना हो तो क्या मैं आपकी उदासी की वजह जान सकता हूँ? मुझे लगता है कि आप किसी खास वजह से काफ़ी परेशान हैं और आप मुझ पर भरोसा रखकर उदासी की वजह बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और केदार शर्मा की यह बात सुनकर पृथ्वीराज कपूर साहब भावुक हो गए और जोर से केदार का हाथ पकड़कर बोले, केदार, मैं अपने बेटे राजू यानी राज कपूर साहब को लेकर बहुत चिंतित हूँ। किशोर अवस्था की उलझनों में वह मुझे भटकता हुआ लग रहा है। मैंने उसको पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा, लेकिन वहाँ पढ़ाई से ज़्यादा वह लड़कियों में खो गया है। इतना बोलकर पृथ्वीराज कपूर साहब चुप हो गए और इस पर केदार शर्मा ने पृथ्वीराज कपूर साहब के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अपने बेटे को मुझे सौंप दो, लेकिन एक वादा करो कि मेरे और उसके बीच दखल अंदाजी नहीं करोगे। मैं उसको रास्ते पर ले आऊँगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से कोई गुरु अपने चेले को लेकर आता है। मैं उसको अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बनाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर पृथ्वीराज कपूर साहब का दुख कुछ कम हुआ और अगले दिन वह अपने बेटे राज कपूर को लेकर केदार शर्मा के पास पहुँच गए। कपूर खानदान की परंपरा के मुताबिक राज कपूर साहब ने केदार शर्मा के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और इसके बाद उन्होंने केदार शर्मा के साथ काम करना शुरू किया। फिल्म विष कन्या की शूटिंग के दौरान ही राज कपूर साहब का चेहरा कैमरे के सामने आ गया और इस गलती को ठीक करने की जल्दबाजी में उनका क्लैप बोर्ड उस सीन को करने के बीच में ही अभिनेता की दाढ़ी में फंस गया, जिस वजह से किरदार की दाढ़ी ही निकल गई। यह देखकर केदार शर्मा साहब बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने राज कपूर साहब को अपने पास बुलाया और उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि केदार शर्मा साहब ने बाद में इस थप्पड़ के लिए काफ़ी अफसोस जताया और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए केदार शर्मा साहब ने साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल के लिए राज कपूर साहब को साइन कर लिया था। फिर यहीं से उन्होंने अपने अभिनय और निर्देशन से इतना नाम कमाया कि वह हिंदी सिनेमा के शोमैन बन गए। और दोस्तों, आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक व अभिनेता राज कपूर साहब का पुण्यतिथि। तो हम लोगों की तरफ से राज कपूर साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही किस्सा और जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।